जय श्री राम, जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं मेरे व्यूअर्स? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। कृष्ण जी से मेरी यही प्रार्थना है कि आप जहाँ रहें खुश रहें, सुरक्षित रहें। ठीक है, तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज की ये रीडिंग। तो देखते हैं डिवाइन ने आपके लिए क्या मैसेजेस भेजे हैं। तो ले लीजिए प्रभु का नाम, जय श्री कृष्ण। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। ये मैटर नहीं करता कि आप किस राशि, किस जेंडर के हैं। और 24 साइन रीडिंग है, ठीक है। जो भी साइंस हाईलाइट होंगे वो मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये जर्नल रीडिंग है, जितनी एनर्जीज आपसे मैच हो, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उतने को लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। तो देखिए प्रभु का नाम, जय श्री कृष्ण। आज देखते हैं डिवाइन ने आपके लिए क्या मैसेजेस, क्या डिवाइन आपको मैसेज देना चाहते हैं, आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, ठीक है। और अगर कोई हेल्थ में आपके इश्यूज हैं तो वो भी क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है। मेरे जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं, डिवाइन उनके लिए क्या मैसेज आप देना चाहते हैं, क्या मैसेज आप देना चाहते हैं डिवाइन? जितने भी व्यूअर्स मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या मैसेज आप उन्हें देना चाहते हैं? ओके, क्या मैसेज आप देना चाहते हैं डिवाइन? जितने भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए डिवाइन की तरफ से क्या मैसेज है, क्या गाइड करना चाहते हैं वो डिवाइन उन्हें? चलिए आ गए हैं, बाद में साथ में इनको क्लैरिफाई करूंगी। ओके, ये तो दिखा ही नहीं मुझे, छुपा रुस्तम। एक मिनट देखती हूँ पहले, क्योंकि यहाँ दिखने चाहिए, सो मैं उसी तरीके से लगाऊंगी। ओके राइट, ये क्या आ जाएगा? ठीक है, नहीं दिखेंगे तो मैं कार्ड आपको दिखा दूंगी। तो देखिए पहला कार्ड आता है 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मुझे आपके चैलेंजिंग को दिखा रहा है डिवाइन व्यूअर्स, ठीक है। चैलेंजेस शो कर रहा है, ये मे भी आपकी लाइफ में, तो कुछ की लाइफ में पहले भी चल रहे होंगे, अभी भी चल रहे होंगे, पास्ट की कुछ एनर्जी सामने आई है। 7 नंबर आप इम्पोर्टेंट हो सकता है, जुलाई का महीना, और जी आपके नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं, ठीक है। ठीक है, बट ये क्या है कि जो चैलेंजेस है ना, ये आपका जो है, इन्होंने आपका स्टेमिना इम्प्रूव किया है। आपको इतने, आपने अपनी लाइफ में इतने चैलेंजेस देखने हैं ना, कि आपका स्टेमिना यहाँ पे मुझे इम्प्रूव होता हुआ दिखा है डेफिनेटली, ठीक है। ये जो वॉन्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है, एरिस, लियो, सेक्रेटेरियस राशि हो सकती है, ठीक है। मेष, सिंह और धनु राशि, ठीक है। यहाँ पे मुझे आप मल्टीपल लोगों से भैया आपने फाइट की है, मतलब आपका जो भी काम बना है विदाउट स्ट्रगलिंग नहीं बना है। आपने अपनी लाइफ में इतने स्ट्रगल्स किए हैं ना, क्योंकि 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे दिखा रहा है कि आपकी लड़ाई झगड़े कहाँ नहीं हुए। लड़ाई झगड़ों को छोड़िए, आपने स्ट्रगल कहाँ कहाँ किस किस लेवल पर किया है, ये यहाँ पे क्लैरिफाई होता है। खुद को डिफेंड करने के लिए कई जगह तो आपने खुद को उस लेवल तक भी डिफेंड किया है, ठीक है, क्योंकि डिफेंसिव की एनर्जी आ रही है, ठीक है। मतलब लड़ाई भी ऐसी है ना, कोने से लेकर कोने तक, कोई एक ऐसा मैं कह दूं कोई डायरेक्शन नहीं छोड़ी होगी आप लोगों ने, मतलब डेफिनेटली इतने
फाइटिंग इन द सेंस में ये नहीं कह रही कि डंडा उठाया और लड़ने चल पड़े। फाइटिंग इन द सेंस हम स्ट्रगल को भी कह सकते हैं, ठीक है। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो है यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक से आई है 5 ऑफ कप्स की एनर्जी। डेफिनेटली इतनी लड़ाई झगड़े आपने किए ना, कई बार तो आप हार चुके होते, हारने जैसी सिचुएशन भी आई थी। आप ये सोचते थे कि मैं मतलब लेफ्ट कर दूं चीजों को, ठीक है ना, कि बस बहुत हो गया, अब मेरे बस का नहीं है। कुछ ऐसी सिचुएशन भी मुझे आप लोगों की दिखी है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक से 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। 5 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ई आपके नेम का इनिशियल हो सकता है, मई आपका मंथ हो सकता है, ठीक है। तो कई जगह तो आप लोगों ने आपका हार्ट ब्रेक भी किया, दिल भी तोड़ा है, ठीक है। लेकिन आज प्रेजेंट की एनर्जी देखूं तो लोगों को उस चीज का गिल्ट भी होता है, फिर चाहे उसमें आपके पार्टनर ही क्यों ना हो, ठीक है। क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जी जो यहाँ पिक हुई है वो ये पिक हुई है कि वो फोकस नहीं है अपने काम में, ठीक है, क्योंकि रिग्रेट में डूबे हुए हैं, फोकस नहीं है अपने काम में, ठीक है। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कर लेते हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। हाँ, इंस्टेबिलिटी आपके पार्टनर की साइड से मुझे दिख रही है, ठीक है। फोकस नहीं है, ध्यान कहीं और आपके पार्टनर का, ठीक है। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करते हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई, यस। देखिए 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्लैरिफाई हो रही है 10 ऑफ कप से, ठीक है। कप्स की एनर्जी आई है, दैट मीन्स कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस आपके जॉडिक साइन हो सकते हैं। अक्टूबर आपका मंथ हो सकता है। 10 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। लेकिन आज जो प्रेजेंट सिचुएशन है ना, मैं सीरियसली कह रही हूँ, आप खुद को ब्लेस्ड फील करते हैं, ठीक है। अगर मैं ये चीज कहूँ तो आप खुद को ब्लेस्ड फील करते हैं। वो क्यों? क्योंकि भाई देखो, जिस इंसान ने अपनी लाइफ में एफर्ट्स किए हो ना, मेहनत किए हो, मेहनत करने में दिलो जान लगा दी हो, ठीक है ना, वही इंसान डिवाइन के थ्रू ब्लेस्ड होता है, ठीक है। डिवाइन उसको ब्लेसिंग्स देते हैं, ठीक है ना। क्योंकि देखिए आपकी आपने पूरी लाइफ में कितना पैसा कमाया, कितनी क्वालिफिकेशंस ऐड ऑन कर ली, कितनी बहुत कुछ कमाया, लेकिन भगवान सिर्फ और सिर्फ आपके कर्मास देखता है, आपके एफर्ट से फोकस करता है, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखिए यहाँ पे, इसीलिए आप ब्लेस्ड हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों को इस हद तक स्ट्रगल करना पड़ा है कि उनको अपनी फैमिली से दूर रहना पड़ा है, ठीक है। तो वो सिचुएशन भी देखिए बहुत दिल को दुखाने वाली होती है, जब हमें अपने परिवार को छोड़कर जाना पड़ता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारी जो प्रोग्रेस है ना, कई बार हम कहते हैं ना कि हमारी प्रोग्रेस नहीं होती, तो कई बार हमारे कुछ स्टार्स ऐसे बने होते हैं कि हमें वहां रहकर तरक्की नहीं मिलती है, हमें उस चीज के लिए उस जगह को छोड़कर जाना पड़ता है। तो कुछ फैमिली सेपरेशंस भी आ जाते हैं, तो वो चीजें मेरे कुछ व्यूअर्स ने फेस की होगी, नो डाउट। यहाँ पे देखिए 2 नंबर का कार्ड है, फरवरी का महीना, बी आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। डेफिनेटली आपने अपना पर्पस समझा सबसे पहले तो, कि आपका लाइफ में पर्पस क्या है, ठीक है, किस पर्पस से आप है, क्योंकि जजमेंट का कार्ड है, ठीक है। पर्पस आपने समझा, उस पर्पस को जब जिस दिन आपने समझ लिया, आपने उसी चीज पर वर्क किया, ये आपकी सबसे बड़ी अच्छी बात थी, ठीक है। वो क्यों? क्योंकि जजमेंट का कार्ड आपको डिवाइन की तरफ से एक दिया गया मैसेज है, ठीक है। जजमेंट, मैंने अभी आपसे क्या कहा कि आप ब्लेस्ड हो, आपको ब्लेसिंग्स हैं, किसकी है? डिवाइन की तरफ से आपको ब्लेसिंग्स हैं। क्यों? क्योंकि आपने इतना एफर्ट करने के बाद कहीं ना कहीं आपको जब ये पता चला कि आपका लाइफ का पर्पस क्या है। देखिए कुछ लोग इसलिए आए होते हैं कि उनको खुद से मन से ये चीज होती है कि हमने दूसरों की सेवा रखनी है, हमने दूसरों के लिए ये करना है, मतलब इन द फॉर्म ऑफ सोशल वर्कर, ठीक है। तो इसी फॉर्म पर्पस के लिए आते हैं, तो दैट मीन्स कोई पर्पस तो है ना उनके हाथ में, ठीक है। उस चीज को समझाएं। यहाँ पे ये चीज आ रही है जिसकी वजह से आपकी धीरे 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 मेरे व्यूअर्स आपकी अवेकनिंग हुई है, डेफिनेटली।
तो ये चीज निकल कर आ रही है। तो यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आपको एक मैसेज ये दे रहा है कि आंसरिंग द कॉल टू एक्शन क्रिएट्स न्यू अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, डिवाइन आपको कहीं ना कोई ऐसी सिचुएशन आपके लिए भेजेंगे जहां पर आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आएगी और वो आपको ग्रैब करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे क्लियर हो रही है। अगेन कार्ड निकल कर आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। कैप्रिकॉन, टॉरस, वीरो आपके जॉडिक साइन हो सकते हैं। मार्च का महीना, सी आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। ठीक है, मैंने कहा ना आज की डेट में आप लोगों को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हो। ठीक है, आपको जैसे ही मैंने कहा ना, जैसे ही आपको पर्पस पता चला, ठीक है, जजमेंट के कार्ड से एनर्जी आती है पर्पस की। आपको जैसे अपना पर्पस पता चला, आपको चीजों की रियलाइजेशन होनी शुरू हो गई, आप चीजों को रियलाइज करने लग गए। ठीक है, आपकी अवेकनिंग होनी शुरू हो गई। तो यहीं पर वर्क आपने फिर आगे से आगे आपको चीजों में प्रॉफिट भी होने लग गया। ठीक है, तो जो भी एनर्जीज देखिए कहीं ना कहीं किस तरीके से टैली हो रही है, जो भी बाकी ये है कि जितनी एनर्जी आपसे रेजोनेट होती है मेरे व्यूअर्स, उतनी को ही पिक कीजिएगा। ठीक है, बाकी एनर्जी में भी किसी और के लिए हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड हमारा आता है, ओके, एक्चुअली वर्स्ट कार्ड नहीं मैं लेती। ठीक है, कार्ड वही लेती हूँ जो सीधे आए। ठीक है, रिवर्स कार्ड नहीं मैं लेती हूँ फिर क्योंकि हमें पॉजिटिव ही रहना है, तो बेहतर है कि हम पॉजिटिविटी की तरफ जाएं। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड आपका आता है किंग ऑफ वांड्स की एनर्जी। बहुत एनर्जेटिक लग रहे हो भाई, बहुत एनर्जेटिक। एक्सपीरियंस आपको बहुत हो चुका है, इतना मैं मेरे तो कुछ व्यूअर्स को लाइफ का एक्सपीरियंस दिखाता हूँ मैं, मतलब जरूरी नहीं लाइफ का एक्सपीरियंस हो। ठीक है, आपको एज अ क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंसेस भी आपके हो सकते हैं, नो डाउट, क्योंकि किंग ऑफ वांड्स की एनर्जी, किंग की एनर्जी में हो। ठीक है, डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी सामने आ रही है। ठीक है, पूरे कॉन्फिडेंट में दिख रहे हो मुझे आप। ठीक है, एक्शन ओरिएंटेड भी लग रहे हो। ठीक है, कहीं ना कहीं आप मुझे एक्शन ओरिएंटेड लग रहे हो। एक्शन ओरिएंटेड होना जरूरी है, लेकिन थोड़ा सा देख पर। ठीक है, यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मुझे आपकी साइड से पैशनेट होती हुई दिखा रही है। ठीक है, वॉन्ड्स की एनर्जी है डेफिनेटली एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि आपकी हो सकती है। 40 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, देख लीजिएगा। एंड आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। ठीक है, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। फियरलेस हो भैया, जो पहले डर आपके मन में पहले हुआ करता था ना, वो अब नहीं है मेरे व्यूअर्स। ठीक है, देखिए जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, जिस ये एनर्जी अगर आपसे मैच हो रही है, मे बी आप शी हो या ही हो, फीमेल हो या मेल हो, एनर्जी मैच हो रही है तो रीडिंग आप ही के लिए। ठीक है, बिल्कुल फियरलेस हो। ठीक है, कुछ मेरे व्यूअर्स नेचर वाइज फ्रेंडली हो सकते हैं, फनी भी हो सकते हैं, नो डाउट। ठीक है, वो आपकी मैंने नेचर पे बात की है। स्ट्रेंथ आपकी ग्रोथ हुई है, डेफिनेटली हुई है, क्योंकि किंग की एनर्जी में है। स्ट्रेंथ का कार्ड निकल कर आया। ठीक है, स्ट्रेंथ का कार्ड निकल कर आया, देखिए स्ट्रेंथ का कार्ड एंड 2 ऑफ पेज की एनर्जी आई है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मेरे स्ट्रेंथ डेफिनेटली मेरे व्यूज की बढ़ी है, कॉन्फिडेंट भी बढ़ा, क्योंकि कॉन्फिडेंट पहले भी एनर्जी पिक हो चुकी है। ठीक है, कॉन्फिडेंट की एनर्जी पहले भी पिक हुई है, अगेन पिक हुई है स्ट्रेंथ के कार्ड से। ठीक है, पैशनेट किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी मुझे आपको पैशनेट बनता हुआ दिखा रही है, या आप बन चुके हो, पैशन भरपूर है आपके अंदर। ठीक है, एंड स्ट्रेंथ की एनर्जी भी मुझे पैशनेट दिखा रही है आपको। वो क्यों? क्योंकि आपकी अंदर की विल पावर आपने अपनी बना के रखी है। ठीक है, इतनी जल्दी अब आप हार नहीं मानते हो, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो। ठीक है, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मुझे यहाँ बता रही है, मैं एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन और तुला राशि आपकी हो सकती है। 2 नंबर बी आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। 8 नंबर एच आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। ठीक है, पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी मुझे यहाँ पे अगेन किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी एनर्जेटिक बता रही है, पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी एनर्जेटिक बता रही है। ठीक है, थोड़ा सा आप टॉकेटिव हो सकते हो, नो डाउट, बातूनी नहीं हो सकते हो आप, लेकिन उसी हिसाब से
आपके अंदर एग्रेशन जैसी सिचुएशन भी मुझे दिख रही है। ठीक है, पीक हुई है एग्रेशन जैसी एनर्जी। ठीक है, बहुत ज्यादा एग्रेशन में भी आप एग्रेसिव भी हो सकते हो, चीजों को जानने में आप क्यूरियस हो, क्यूरियोसिटी आपके अंदर बहुत है चीजों को जानने की, एक कहते हैं ना क्रेविंग। ठीक है, इस टाइप की एनर्जी मुझे आप लोग आपकी दिख रही है। ठीक है, और यहाँ पे इसके लिए आपको यही एक सजेशन किया जाए, क्यूरियोसिटी रखिए अपने अंदर, लेकिन थोड़ा सा टाइम दीजिए, उस सिचुएशन पे सोचिए एंड देन फिर उस चीज पर एक्शन करिए। ये आपके लिए गाइडेंस है। ओके ठीक है, अगेन कार्ड हमारा आया है 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है। अच्छा, एक बॉटम ऑफ द डेक से एनर्जी आई थी नाइट ऑफ कप्स की। मे बी आपको आपके पार्टनर की तरफ से रोमांटिक प्रपोजल मिलने के चांसेस हैं। ये देखिए, कहाँ गया, दिख रहा है? ठीक है, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। कहीं से कहीं अच्छी कंपनी से आपको कोई इनविटेशन आ सकता है, अगर मैं आपके कैरियर की बात करूं। ठीक है, कोई इनविटेशन आ सकता है तो एक्सेप्ट जरूर कीजिएगा, हाथ से मत जाने दीजिएगा। 12 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, दिसंबर का महीना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, और एल आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे आपको वही एक चीज का अगेन कही जा रही है कि पहले सोचिए, एक्शन, टेकिंग एक्शन की जो बात यहाँ पे अगेन रिपीट हुई है, कंफर्मेशन है। बस आपको करना क्या है कि थोड़ा सा टाइम दीजिए, उस चीज पर सोचिए, उस चीज के बारे में, कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी हो, देन उसके बाद आप उस चीज में एक्शन लीजिए। ये यहाँ पे आपको क्लियर कहा जा रहा है। ठीक है, 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। ठीक है, 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड यहाँ पे मुझे आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस बनता हुआ दिखा रहा है, आप सेल्फ कॉन्फिडेंस में हो। ठीक है, आपको कुछ भी मिल जाए, ठीक है, कोई भी आउटकम निकल कर आए, आप आपके काम में हो, चाहे आपके कैरियर में, कोई भी आउटकम निकल कर आए, आप उसमें खुश रहते हो। मेरे व्यूअर्स, आप खुश रहते हो, मतलब ये कहो कि थोड़े में भी आपको खुश रहना आता है, मैं ये कह सकती हूँ। ठीक है, कहीं आपको बाहर फॉरेन ट्रिप आप लगा सकते हो। ठीक है, आने वाले 3 दिनों में, 3 वीक्स में या 3 मंथ में। ठीक है, आपका कोई ट्रैवलिंग कहीं हो सकती है, मे बी कुछ मेरे व्यूअर्स का फॉरेन ट्रैवल अब्रॉड के लिए आप जा सकते हो। ठीक है, 3 नंबर मार्च का महीना आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, और थोड़ा सा आपको मैं ये कहूँगी कि जो भी करना है प्लानिंग के साथ कीजिए। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से जो पिक हुई है, पिक सामने आई एनर्जी हुई है कि जो भी करना है आपको प्लानिंग के साथ कीजिएगा। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। ओके, 4 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, 4 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। डी आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। अप्रैल आपका मंथ हो सकता है। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ जो निकल के एनर्जी आई है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा आपके जॉडिक साइन हो सकते हैं। यहाँ पर मुझे आप 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई थी, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओके, यहाँ पे मुझे आप एक चीज मैं आपको ये कहूंगी कि थोड़े से अपना पर्सपेक्टिव, कुछ मेरे व्यूअर्स का मुझे ऐसा लगता है कि चेंज करने की जरूरत है थोड़ा। ठीक है, हर किसी का पर्सपेक्टिव अलग होता है। ठीक है, तो कई बार हमें हर किसी के पर्सपेक्टिव से सोचना और समझना पड़ता है। ठीक है, मेरे कुछ व्यूअर्स को मे भी हो सकता है कि अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना पड़े, क्योंकि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है। ठीक है, क्विकली कोई एक्शन आपके माइंड में चल रहा है जो आप लेना चाहते हो। ठीक है, क्विकली कोई एक्शन है आप लेना चाहते हो। एज ऑफ वॉन्ड्स आपको क्लियरली एक मैसेज दे रहा है, देखिए। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है टेक एक्शन ऑन योर आइडियाज। यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्विक एक्शन को बता रही है, और एज ऑफ वॉन्ड्स आपको एक्शन लेने के लिए कह रहा है। टेक एक्शन ऑन योर आइडियाज, अपने आइडियाज, जो भी आइडियाज है, जो भी प्लानिंग आपकी चल रही है, उस पर एक्शन ले डालिए। ठीक है, वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। अगेन एरीज, लियो, सैजिटेरियस आपके जॉडिक साइन हो सकते हैं। जनवरी आपका मंथ हो सकता है। 1 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ए आपके नेम का इनिशियल्स हो सकते हैं।
ठीक है, तो देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट एनर्जी देखते हैं क्या आई है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से कार्ड देखते हैं कि 3 ऑफ वॉन्ड्स के लिए क्या आ रहा है। बॉटम ऑफ द डेक से 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है। ठीक है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है। कोई आप सोच विचार आप कर रहे हो या स्ट्रेस में हो या फियर में हो तो छोड़ दीजिएगा। ठीक है, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी वैसे भी मुझे आपके पार्टनर की लग रही है, क्योंकि मेंटली ओवरलोडेड लग रहे हैं आपके पार्टनर। ठीक है, 4 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। डी आपके नेम का इनिशियल, अप्रैल आपका मंथ हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर मेंटली काफी ओवरलोडेड लग रहे हैं मुझे आपके पार्टनर। ठीक है, रिलैक्सेशन नहीं है, उन्हें रिलैक्स्ड नहीं है। ठीक है, पल का भी आराम कहते हैं जिसे, वो चीज नहीं है। ठीक है, शांति नहीं है, ये चीज मुझे यहाँ दिख रही है इनकी, क्योंकि 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। सोते जागते दिन रात कहीं ना कहीं या तो वो आपके ऊपर फोकस्ड है, आप पर ध्यान, आपके बारे में सोचते रहते हैं। ठीक है, आपके और अपने रिश्ते के लिए डर भी है, उन्हें स्ट्रेस भी है। ठीक है, जिसकी वजह कहीं कहीं कई सिचुएशन में वो मुझे ओवरलोडेड दिख रहे हैं। ठीक है, इस टाइप की एनर्जी मुझे उनके सामने पिक हुई है। ठीक है, अगेन हम कार्ड देखते हैं। द वर्ल्ड का कार्ड है। आपकी सारी विशेष फुलफिल होने वाली है मेरे व्यूअर्स, आपकी सारी विशेष फुलफिल होने वाली है। कोई अचीवमेंट आपको मिल सकती है, फुलफिलमेंट की एनर्जी आ रही है। ठीक है, फुलफिलमेंट की एनर्जी निकल कर आई है। ठीक है, जो भी आप अचीव करना चाहते हैं आपको डेफिनेटली मिलेगा डिवाइन की तरफ से। 21 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। यू आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। ठीक है, द वर्ल्ड का कार्ड निकल कर आया है। ठीक है, ऑल जॉडिक साइन रीडिंग है ये। 5 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। 5 और 3 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। मई का महीना, मार्च का महीना इंपॉर्टेंट हो सकता है। ई और सी आपके नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं। देखिए, किंग ऑफ पेंटिकल्स क्या, ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ सामने निकल कर आई है। डेफिनेटली कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आप कोई ऐसी आपके साथ हो सकती है। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड, जिसकी आपने उम्मीद नहीं रखी थी ना, वो आपको मिलने वाली है चीज। एक तो पहले तो मैं किंग ऑफ पेंटिकल्स आपको ये क्लैरिफाई कर दूं। ठीक है, 3 नंबर का कार्ड आया द हैंगमैन का। हैंगमैन की एनर्जी पिक हुई है। ठीक है, मतलब ये कि जिसके लिए आप वेट कर रहे थे। ठीक है, क्योंकि डिवाइन को आपके सेक्रीफाइसेस दिखे हैं, आपका स्ट्रगल दिखा है, आपके एफर्ट्स दिखे हैं डिवाइन को, तो वो डेफिनेटली आपको कुछ रिवॉर्ड देना चाहते हैं, और वो रिवॉर्ड होगा आपका अनएक्सपेक्टेड, जिसकी आपने उम्मीद नहीं रखी है। ठीक है, तो थोड़ा सा देखिए, पर्सपेक्टिव की बात फिर से रिपीट हो रही है हैंगमैन की थ्रू, कि लुक एट द वर्ल्ड। पहले वर्ल्ड के कार्ड को ही ये क्लैरिफाई कर रहा है हैंगमैन। ठीक है, वर्ल्ड का कार्ड आया यहाँ पे, ये वर्ल्ड को ही क्लैरिफाई कर रहा है कि लुक एट द वर्ल्ड फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। आपको अलग अलग पर्सपेक्टिव से लोगों को देखना और समझना पड़ेगा, क्योंकि पहले भी एनर्जी पर्सपेक्टिव की सामने आई थी क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी से। ठीक है, तो अगेन आपके लिए बेस्ट ऑफ लक माय व्यूअर्स। ठीक है, वेलकम कीजिए पॉजिटिव एनर्जी का। राइट, अगेन कार्ड निकल कर आया है द हेरोफेंट का कार्ड। ठीक है, हेरोफेंट का कार्ड यहाँ पर मुझे आपको कमिटमेंट डेफिनेटली आपके पार्टनर देंगे, ये चीज यहाँ क्लियर है। शादी की सिचुएशन, शादी के योग के बनते हुए मुझे यहाँ दिख रहे हैं। 5 नंबर, मई का महीना, ई आपके नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं। तो डेफिनेटली हाँ, अगर किसी एजुकेशन में आप हो, ठीक है, उसमें भी अगर कोई इश्यूज हैं तो वो भी मुझे रिसॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, अपने नॉलेज को जितना आप शेयर करेंगे, जितना आप एक्सप्लोर करेंगे, उतना ही ज्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। कुछ रिलीजियस बिलीव होंगे जिसकी तरफ आप रुझान करोगे। ठीक है, दैट मीन्स कि आप उन चीजों को मानोगे, उस पर आप ट्रस्ट करोगे, और डेफिनेटली डिवाइन पे ट्रस्ट करते आ रहे हो, तभी तो आपको डिवाइन रिवॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो हेरोफेंट के कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं।
हेरोफेंट के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। द लवर्स का कार्ड है, द चैरियट का कार्ड है, ठीक है। 6 नंबर और 7 नंबर, ठीक है। 6 नंबर द लवर्स का कार्ड, ठीक है। आपको कमिटमेंट मिलेगी। हेरोफेंट के कार्ड से भी क्लैरिफाई हो रहा है, द लवर्स के कार्ड से भी क्लैरिफाई हो, दोनों में एनर्जी सेम आई है कमिटमेंट की। आपके पार्टनर आपको आने वाले 6 दिनों में, 6 वीक्स में, ये 6 महीने में कमिटेड कर सकते हैं, कमिटमेंट दे सकते हैं। और ये चीज देखिए, कहने की बात अलग होती है, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पार्टनर आपसे कहे कि यार मेरे पास, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मतलब मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास घर नहीं है, तो क्या हुआ, मैं तुमसे प्यार नहीं करता? तो भैया कहना अलग चीज है, उस चीज के लिए कमिटेड रहना अलग चीज है। दोनों चीजों में फर्क है, ठीक है। जब तक आप किसी रिश्ते में कमिटेड नहीं रहोगे, मतलब घर में तो आप बहुत, ठीक है, घर में आके तो बड़ा आप बड़ा वो शो कर रहे हो कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, सिर्फ घर के दायरे की बात करें। लेकिन बाहर जाके फिर आप वही काम कर रहे हो, तो आप कमिटेड कहाँ से हो? रहना है तो वन साइडेड रहो ना, ठीक है। दो नावों का सहारा बन के क्यों घूम रहे हो, क्यों अपना बैंड बजवा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे अलग चीज आई है कि दोनों एनर्जी सेम निकल कर आई है, एक ही मैसेज दे रही है कमिटमेंट का। तो डेफिनेटली कमिटेड आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देंगे, ठीक है। बस एक डिवाइन यहाँ चैरियट का कार्ड निकल कर आया है, 7 नंबर, जुलाई का महीना। और जी आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। देखिए एक चीज आपके लिए मैं यही कहूंगी कि डिवाइन आपको डेफिनेटली आने वाले 7 दिनों में, 7 वीक्स में, 7 मंथ में, इन्हीं इन्हीं दौरान आपको डिवाइन कोई डायरेक्शन देंगे जिस पर आपको फोकस्ड रहना है। द चैरियट का कार्ड ये बता रहा है, मैसेज दे रहा है आपको कि फोकस रहना है, उस पर कंसंट्रेट अपनी बनाए रखनी है, ठीक है। दैट मीन्स वो कोई आपका गोल हो सकता है, ठीक है। एंड डेफिनेटली कोई डायरेक्शन आपको दी जाएगी कि इस डायरेक्शन पे आपने चलना है। वो डायरेक्शन कोई भी हो सकती है, क्योंकि द हेरोफेंट का कार्ड निकल कर आया है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। उस पर आपको फोकस रहना है और कंसंट्रेट करना है उस काम के ऊपर, ठीक है। यहाँ क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा है, उस चीज को आपने छोड़ देना है, वो आपका काम नहीं है। आपको जो डिवाइन ऑफर करेंगे उसको आपने एक्सेप्ट करना है। वो कैसी भी सिचुएशन हो सकती है, कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, ठीक है। डायरेक्शंस वो नहीं है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है, उस चीज में मत जाना। डायरेक्शन कुछ और भी हो सकती है, ठीक है। कोई ऐसी सिचुएशन, कुछ ऐसा कोई गोल आपको दिया जा सकता है डिवाइन की तरफ से, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट एनर्जीज हमारी रह गई हैं, उनको क्लैरिफाई कर लेते हैं। नेक्स्ट एनर्जी है, मैंने कहा ना, 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, मैं इसी कार्ड के बारे में सोच रही थी और वही कार्ड निकल कर आया, ठीक है ना। अभी मैंने उसी चीज की बात की थी ना, कमिटमेंट के बारे में, कि कमिटेड रहना है तो वन साइडेड रहो, दोनों तरफ चलोगे तो यही हाल होगा। देख लीजिए 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, जगलिंग करते रह जाएंगे आपके पार्टनर, और वही कर रहे हैं, आगे एनर्जी निकल गई, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, आपको बैलेंस दिखा रहा है। डेफिनेटली आप फुल ऑन बैलेंस में हो, स्टेबिलिटी में हो, नो डाउट। प्रॉफिट लॉस आप सब हैंडल कर लेते हो, क्या लॉस क्या प्रॉफिट, सब सब हैंडल करना आता है आपको। तो इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कहते हैं टेंशन लेने की नहीं, देने का, ठीक है। अब आप टेंशन देते हो, टेंशन लेते नहीं, ठीक है। जगलिंग चल रही है आपके पार्टनर की, उसमें चल रही है, क्योंकि कमिटेड ही नहीं है अभी तक, कमिटमेंट ही नहीं दे रहे, ना कोई एक्शन लेते हैं ना कमिटमेंट देते हैं, ठीक है। अगेन 2 नंबर, बी आपके नेम का इनिशियल, फरवरी आपका मंथ हो सकता है, ठीक है। कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वीरगो भी आपके जॉडिक साइन हो सकते हैं। 4 नंबर, 5 नंबर, डी आपके नेम का इनिशियल हो सकता है, ई आपके नेम का इनिशियल हो सकता है, ठीक है। देख लीजिएगा, डेफिनेटली 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस आपके जॉडिक साइन हो सकते हैं। डेफिनेटली मेरे व्यूअर्स, आपका सेलिब्रेशन करने का टाइम बहुत जल्दी आपको मिलने वाला है, सेलिब्रेट करने का मौका आपको डेफिनेटली मिलने वाला है। मे बी आप कहीं सेलिब्रेशन कर भी सकते हो, किसी का बर्थडे होगा या किसी की एनिवर्सरी भी हो सकती है, नो डाउट, आने वाले टाइम में।
तो देख लीजिएगा। स्टेबल आप हर तरीके से मुझे दिख रहे हो, फाइनेंसिस में स्टेबल हो, कैरियर में स्टेबिलिटी आपके अंदर आ चुकी है, एक अलग ही ट्रांसफरिंग आपके अंदर हुई है। ठीक है, यहाँ आपको डिवाइन गाइड कर रहे हैं 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से कि तैयार हो जाइए, आपको अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है जिस पर आपने वर्क करना है। मैंने आपसे पहले भी कहा था वर्ल्ड के कार्ड से कि डिवाइन आपको अपॉर्चुनिटीज हाथों हाथ देने वाले हैं, तो उसको रेडी रहिए उसके लिए। आ गया क्लियर मैसेज। ठीक है, 5 नंबर का कार्ड आया है, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है। ठीक है, ये एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा आपके जॉडिक साइन हो सकते हैं। ठीक है, मई का महीना ई आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। ठीक है, थोड़ा सा आपके पार्टनर की कहीं ना कहीं आर्गुमेंट चल रही है डेफिनेटली। ठीक है, बहस बसाई में लगे हुए हैं, हारने का डर उनको डेफिनेटली सता रहा है भैया, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर मैं कमिटमेंट दूंगा तो उसमें मेरी हार है। सेल्फ सैबोटेज हो रखे हैं अपने आप में। ठीक है, सैबोटेजिंग जैसी एनर्जी मुझे यहाँ इनकी पिक हो रही है। मतलब वो ये कि अगर कमिटेड करेंगे तो इनको लगेगा कि मैं हार गया हूँ, हारने का डर इनको सता रहा, और कुछ नहीं है, इनका हारने का डर सता रहा, उसी में ये जगलिंग करी जा रहे हैं बैठ के। ठीक है, नेक्स्ट एनर्जी आई है हमारे पास 30 नंबर हो सकता है। वाओ भाई, अरे किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भैया, लड़ाई ऐसे नहीं हो रही है, डंडे पे डंडे। बताती हूँ, वेट कीजिए। ओह गॉड, देखिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, यहाँ मेरे व्यूअर्स एनर्जेटिक, मेरे व्यूअर्स एनर्जेटिक, उधर आपके पार्टनर एनर्जेटिक। ठीक है, पैशनेट आपके पार्टनर भी है, पैशनेट पैशनेट आप भी हो भैया। ठीक है, सेम एनर्जी, फनी नेचर मेरे व्यूअर्स की भी हो सकती है, एंड डेफिनेटली आप लोगों की भी है। दोनों की सेम एनर्जी, दोनों की सेम एनर्जी। कॉन्फिडेंट मेरे व्यूअर्स के उसमें भी है, यहाँ इनका कॉन्फिडेंट कुछ अलग ही लग रहा है, तो क्योंकि सेम एनर्जी आई है, किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सेम एनर्जी, कोई फर्क नहीं, दोनों ने हाथ में डंडे लिए हैं। पता नहीं किसका सिर फोड़ेंगे, कौन किसका सिर फोड़ेगा पता नहीं है। क्योंकि यहाँ पे मेरे जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, मुझे यहाँ पे मेरी जो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है ना, तो कहीं ना कहीं मुझे हॉट टेम्पर लगती है, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती है। ठीक है, बहुत जल्दी एग्रेशन में आ जाती हैं। ठीक है, हॉट टेम्पर्ड वाली एनर्जी मुझे निकल कर आई है। ठीक है, देखते हैं, इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं। ठीक है, देखिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ कप्स की एनर्जी। कप्स की एनर्जी है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ये देखिए। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस आपकी एनर्जीज हो सकती है। ठीक है, सेलिब्रेशन डेफिनेटली भैया, सेलिब्रेशन करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी सेलिब्रेशन बता रही कि, एंड 3 ऑफ कप्स की एनर्जी भी सेलिब्रेशन बता रही है, तो डेफिनेटली सेलिब्रेशन होना तो जरूरी है, क्योंकि आपकी दुनिया जहान की लाइफ की प्रॉब्लम्स अब डिवाइन ने धीरे धीरे रिसॉल्व, सोल्यूशन निकालना उनका स्टार्ट कर दिया है, तो सेलिब्रेशन वाली मोड में रहिएगा। ठीक है, गेट टुगेदर आप लोगों का कहीं ना कहीं हो सकता है। अब देखिए 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है, जो मुझे यहाँ पर बताती है कि ये एनर्जी आ रही है आपके पार्टनर की, जो टोटली खुद को होपलेस डिफाइन कर रही है। ठीक है, होपलेस छोड़ेगा, क्योंकि होपलेस क्यों है? ठीक है, वो क्यों? क्योंकि इन्होंने आपको जो इस तरह से डिफीट किया ना, देखिए 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड दिखा देती हूँ आपको। ठीक है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है ये। जिस तरह से इन्होंने आपको रियून किया है ना, डिफीट, उस वजह से आपकी जो एनर्जी है वो हॉट टेम्पर्ड है। ठीक है, बहुत जल्दी आपको इन्हीं चीजों पर ना, आप इनसे गुस्से में हो।
ठीक है, आपके अंदर एग्रेशन है इनकी इन्हीं चीज़ों की वजह से, इसीलिए आपकी जो एनर्जी है हॉट टेम्पर्ड है। ठीक है, मे भी हो सकता है कि रिसेंटली एनर्जी भी हो आपकी, या ये एनर्जी आपकी पास्ट की भी हो सकती है। तो ये एनर्जी यहाँ पिक हुई है। और तो और इन्होंने आपको इतने ज़्यादा गलत, बहुत सारे शब्द इनको बोले हैं, जिसमें मैं ये कहूँगी गलत शब्द इन्होंने आपको बोले हैं, तो डेफिनेटली उसकी वजह से भी आप इनसे थोड़ा सा कटे हुए हो। ठीक है, इसीलिए वो एनर्जी बार बार रिपीट दिख रही है मुझे हॉट टेम्पर्ड की। अदरवाइज ठीक है, होपलेस तो ये डेफिनेटली है, क्योंकि अगर आपकी एनर्जी, आप दोनों की ही सेपरेशन की एनर्जी पिक हो रही है, नो कांटेक्ट की एनर्जी पिक हो रही है, तो उस सिचुएशन में इन्होंने ये भी खुद को होपलेस फील करते हैं। ठीक है, तो ये थी आज की आपकी रीडिंग। ठीक है, करंट सिचुएशन, करंट मैसेजेस डिवाइन की तरफ से जो आप लोगों के लिए थी। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं ले लेती हूँ आपके पार्टनर के मैसेजेस, क्या वो आपको कहना चाहते हैं। ठीक है, क्या मैसेज है उनके। ठीक है, और लास्ट में मैं गाइडेंस निकालूंगी, डिवाइन की तरफ से होगी वो गाइडेंस। ठीक है, क्या आप ऑल ओवर गाइडेंस होगी आपकी लाइफ को लेकर। ठीक है, आज के दिन की नहीं बल्कि ऑल ओवर रीडिंग। तो देख लेते हैं क्या मैसेजेस हैं, क्या कहना चाहते हैं वो आपसे। ठीक है, डिवाइन गाइड कीजिए, मैसेजेस क्या हैं मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से। मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर ने क्या मैसेजेस भेजे हैं, गाइड कीजिए। क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या मैसेजेस हैं उनके पार्टनर की तरफ से। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं उनके पार्टनर की तरफ से। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, गाइड कीजिए डिवाइन। एक मिनट, दिखते नहीं है तो क्लियरिफाई नहीं होता। ठीक है, और निकाल लेते हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से लास्ट पे देखते हैं। ये तो फर्स्ट मैसेज आ रहा है आपके लिए। 34 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपकी एज भी हो सकती है, तो देख लीजिएगा। यहाँ पे मैसेज ये दे रहे हैं कि आई एम गिविंग अ स्पेस सो वी डू नॉट लूज व्हाट वी हैव एंटायरली। ये बात कर रहे हैं कि जो इन्होंने सेपरेशन रखी है ना, जो स्पेस एक क्रिएट किया है, इन्होंने शायद कुछ सोच समझकर क्रिएट किया हो। ठीक है, स्पेस जो इन्होंने क्रिएट किया है, क्योंकि यहाँ ये बात करें कि आई एम गिविंग अ स्पेस, हमने एक दूसरे को स्पेस दिया है, सो वी डू नॉट लूज, तो हमें उस चीज में खुद को हताश नहीं करना चाहिए। ठीक है, किस चीज के लिए कह रही है, अरे किस स्पेस की बात कर रही है, कोई रियलिटी चेक की बात हो सकती है मेरे व्यूअर्स, कोई रियलिटी चेक की बात होती है। कोई 34 भी 7 बनता है, 7 नंबर का ही कार्ड निकल कर आया है, ये देखिए द टावर का कार्ड। यहाँ पे कोई रियलिटी चेक की शायद ये किसी की बात करें कि स्पेस शायद इन्होंने उसी चीज के लिए क्रिएट किया हो। ठीक है, कोई किसी डिस्ट्रक्शन जैसी एनर्जी फील है, कोई चीज इनकी किसी चीज की या तो कोई एंडिंग हुई है, कोई डिस्ट्रक्शन हुई है, कोई नुकसान इनका हुआ है, वो शायद अभी प्रेजेंट की एनर्जी है। कोई रिपीट बात जो हो रही है वो रियलिटी चेक की बात हो रही है। ओके, नेक्स्ट कार्ड जो है यहाँ पर है 32 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ ये कह रहे हैं कि अवर कनेक्शन फील टाइमलेस, ये आपके और अपने कनेक्शन को टाइमलेस मान के चलते हैं। टाइमलेस आज का ही नहीं है, ये एंड तक रहेगा, इसलिए ये टाइमलेस है। ठीक है, 60 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे ये कहते हैं कि यू आर द काम इन माई स्ट्रॉन्ग, ये आपको ना जो वो इनकी जिंदगी में तूफान मचा हुआ है ना, जो आंधी तूफान भगवान इनको दे रहे हैं टाइम टाइम पे, कहते हैं ना भगवान जी डॉक्टर का रूप बनकर इनकी जिंदगी में आए हैं और इनको दे डोज पे डोज दे रहे हैं, दे डोज पे डोज दी जा रही है। उस चीज में इनको ऐसा लग रहा है कि आप ना
शांति के देवदूत, ठीक है, वो एनर्जी अब इनको फील हो रही है, शांति के देवदूत, ठीक है। एंड नेक्स्ट एनर्जी है आपकी 61 नंबर, इंपॉर्टेंट हो सकता है, देख लीजिएगा। यहाँ पे ये कहते हैं कि आई एम नॉट रेडी टू फेस वट इज हैपनिंग बिटवीन अस। ये कहते हैं कि मैं अभी रिसेंटली उन चीज़ों को फेस नहीं कर सकता, मैं आपको फेस नहीं कर सकता, मेरे व्यूअर्स को ये फेस नहीं कर सकते, जो भी घटना आपके और आपके रिश्ते में बीती है, ये फेस नहीं करेंगे। कोई बात नहीं। नेक्स्ट कार्ड है ये 70 नंबर, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, देख लीजिएगा। ये कहते हैं माई हार्ट बिलोंग्स टू यू ऑलवेज। इनका दिल जो है आपसे सदा आपके साथ जुड़ा रहेगा, ठीक है। एंड इन बॉटम ऑफ द डेक से कार्ड निकल कर आया है यू आर माई ग्रेटेस्ट एडवेंचर। भैया ये आप इनकी लाइफ का सबसे बड़ा एडवेंचर हो, ठीक है, जिसके साथ इन्होंने फुल ऑन, जब तक ये आपके साथ रहे इन्होंने फुल ऑन इंजॉय किया, लेकिन जब से ये सेपरेशन में है वो इंजॉयमेंट इनकी लाइफ से छू मंतर हो चुका है, ठीक है। तो ये थी आज आपके पार्टनर की रीडिंग, आपके पार्टनर के मैसेजेस, ठीक है। एक कार्ड हम पिक कर लेते हैं, ठीक है, आपकी फुल ऑन लाइफ के लिए कोई एक मैसेज डिवाइन की तरफ से। डिवाइन को एक मैसेज दीजिए प्लीज मेरे व्यूअर्स के लिए, ऑल ओवर लाइफ के लिए। अच्छा भाई 3 दे रहे थे उठा के, एक मांगा था, चलो चलो पहला द मैजिशियन का कार्ड आया है, वाओ। चलिए देखिए, फर्स्ट कार्ड तो आया है द मैजिशियन। ओके, द मैजिशियन के कार्ड में यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि आपको कंसंट्रेट करना है, फोकस रहना है, जो एनर्जी आपकी रीडिंग में आ चुकी है। आप कंसंट्रेट रहिए अपने काम पे, अपने काम से मतलब रखिए, ठीक है। थोड़ा सा चीज़ों को लॉजिकली होकर सोचने की कोशिश कीजिए, ये आपकी ऑल ओवर लाइफ की गाइडेंस है आपके लिए, ठीक है। कुछ ऐसे लोगों से, कुछ ऐसी चीज़ों को अपना इन्फ्लुएंसर बनाइए जहाँ से आपको पॉजिटिव चीज़ें सीखने को मिले, ठीक है, क्योंकि इन्फ्लुएंस की एनर्जी आई है, ठीक है। आपकी विल पावर जो डिवाइन ने बरकरार करके रखी है, उस विल पावर को आप खुद अपने विल पावर को ग्रोथ कीजिए, विल पावर अपने अंदर क्रिएट कीजिए। ये गाइडेंस आपके लिए है, ठीक है। ये ऑल ओवर लाइफ की गाइडेंस है आपके लिए, ठीक है। 7 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। आपको डिवाइन आने वाले टाइम में बहुत सारी ऑप्शंस देंगे, ठीक है, मल्टीपल ऑप्शंस होंगे, चॉइसेस होंगी आपके पास, ठीक है। डिपेंड करता है, चूज करनी है आपको कि आपको क्या लेना है। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, ठीक है। मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास आएंगी, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आएंगी, डिसीजन सिर्फ और सिर्फ आपका होगा, किसी और का नहीं, इसीलिए ध्यान रखिएगा, ठीक है। इल्यूजन्स में पढ़ने से बचें, भ्रम में जीना छोड़ दे, ये आपके लिए लाइफ टाइम गाइडेंस है। भ्रम में मत रहिए, हकीकत क्या है, सामने वाले की हकीकत क्या है उसको जानिए, ठीक है। मेडिटेशन कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, जितना हो सकता है उतना मेडिटेशन कीजिए, ठीक है। इमेजिनेशन वाली दुनिया से बाहर आइए। यहाँ पे नेक्स्ट एनर्जी आई है एम्प्रेस की एनर्जी, ठीक है। एम्प्रेस की एनर्जी मुझे आपकी बहुत अच्छी आई है, यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी निकल कर आई है, ठीक है। थोड़ा सा चीज़ों का नर्चरिंग करने की एनर्जी आई है बेसिकली, तो थोड़ा सा अपनी हेल्थ पर, अपने ऊपर फोकस रखिए, अपना ख्याल रखिए, सेल्फ केयर कीजिए, अपनी सेल्फ लव कीजिए, अपने आप से अपना ख्याल रखिए और दुरुस्त रहिए। ये आपकी हेल्थ को लेकर भी ये गाइडेंस है ऑल ओवर, ठीक है। नेचर के साथ जुड़िए, ये भी बहुत अच्छी गाइडेंस मैं आपको दूंगी, क्योंकि नेचर की एनर्जी है। जितना हो सके अपने माइंड स्ट्रेस फ्री, एंजाइटी से दूर रहने का, स्ट्रेस से दूर रहने का, डर से दूर रहने का एक ही तरीका है, नेचर के साथ जुड़ जाइए। ये एम्प्रेस के कार्ड में आपकी एनर्जी आई है, ठीक है। तो ये थी आपकी ऑल ओवर रीडिंग, आपके लिए ऑल ओवर गाइडेंस, ठीक है। तो कैसे लगी मेरी रीडिंग मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं देख रही हूँ कि कई टाइम से लोग मेरी वीडियोस को शेयर नहीं कर रहे, मेरे व्यूअर्स, तो डेफिनेटली कीजिएगा, वो इसलिए कहती हूँ
मैं पब्लिसिटी के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं इसलिए कहती हूँ कि जब हम चीज़ें एक्सचेंज करते हैं, जब हम कमेंट करते हैं या हम जब लाइक करते हैं ना, तो इस चैनल का सिर्फ एक ही मोटिव है, अपनी पॉजिटिविटी जितनी हो सके उतने लोगों तक पहुंचाइए, उतने ही लोगों को इंस्पायर कीजिए। ठीक है, जितने लोग नेगेटिविटी से दूर रहेंगे उतना ही अच्छा होगा, जितना हम डिवाइन से जुड़ेंगे उतना ही हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। मेरा सिर्फ यही मोटिव है और कुछ नहीं। ओके, तो बाकी मेरे एफर्ट्स और आपकी सपोर्ट है, सपोर्टिंग सिस्टम आप हो, एफर्ट्स मेरे हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए, और जितने मेरे चैनल को जितने लोगों ने सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर करते हैं और कमेंट कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू। डिवाइन उनकी हर विशेष को फुलफिल करे। ठीक है, लेकिन आपकी इंटेंशन सही होनी चाहिए। ओके, अपने कर्मों पे फोकस कीजिएगा। ठीक है, बाकी दुनिया है ऐसी चलती रहेगी। मिलते हैं अगली रीडिंग में नई मैसेजेस, नई एनर्जी के साथ और डिवाइन की गाइडेंस के साथ। ठीक है, तब तक के लिए जय श्री राम, जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण।